वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक चार्ट से सीखो। आज हम लोग बात करेंगे HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक को किस प्राइस पॉइंट में बाय करना हमारे लिए सही रहेगा। अभी इस स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 835 रुपीज़ और जैसा कि आप देखेंगे ये मेरे पास 1 डे का टाइम फ्रेम है और इस 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसा टूल है जो आपको ये बताता है कि आपको ये स्टॉक को किस प्राइस में बाय करना या सेल करना सही रहेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये स्टॉक को आपको किस प्राइस पॉइंट में बाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब जैसे कि 1 डे के टाइम फ्रेम हो या 1 वीक का हो या 1 आवर का हो, आप सभी टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको जो सपोर्ट है वो प्राइस से काफ़ी दूर मिल सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो प्राइस है आपको, जो सपोर्ट है आपको काफ़ी प्राइस के पास मिल सकता है। वैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वो आपको करंट मार्केट प्राइस के काफ़ी पास मिल सकता है। अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि ये है, जहाँ मैंने एरो मार्क किया है ये मेरे लिए क्या है, सपोर्ट का ये जोन है या डिमांड जोन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये मेरे पास 1 डे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट का जोन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ये प्राइस से काफ़ी दूर है। तो कभी भी इन फ्यूचर 3 मंथ 4 मंथ या 6 मंथ में अगर ये प्राइस दोबारा यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये आपको प्रॉफिट के बहुत ज़्यादा ही चांस देगा और अच्छा रिटर्न देगा। प्रॉफिट जो होगा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको ये दे जाएगा और ये स्टॉक उस समय इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो में 3 to 6 मंथ आप क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इफ़ अगर ये प्राइस नीचे गिरा और इस जोन के आसपास आया 450 400 to 450 का जोन है, इस प्राइस पॉइंट में आया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। तो 1 आवर, चलिए अभी हम लोग चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 डे के बाद 4 आवर, तो 4 आवर में आपको देखने को मिलेगा कि ये इस प्राइस से ये सपोर्ट जोन तो काफ़ी दूर था क्योंकि ये 1 डे का टाइम फ्रेम था। जैसे ही मैं 4 आवर में आया तो मुझे एक और सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि ये है। ये सपोर्ट जोन है, ये प्राइस के काफ़ी पास आ चुका है, तो एक ये भी हमारा सपोर्ट जोन बन सकता है। ठीक है, आपको इंडिकेटर या कुछ प्राइस एक्शन से आपको समझना पड़ेगा कि किस सपोर्ट जोन में बाय करना सही रहेगा। ये बात की बात है, हम लोग देखेंगे कि कैसे समझ में आता है कि किस सपोर्ट जोन में हम लोग को बाय करना चाहिए। तो जैसे कि आप देखेंगे ये मेरे लिए सपोर्ट जोन है और इससे पहले का अगर आप डाटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पहले मेरे लिए रेजिस्टेंस का जोन था जो कि ब्रेक होके अब मेरे लिए सपोर्ट का क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो ये रहा मेरे लिए सपोर्ट का जोन, लेकिन इससे पहले ये रेजिस्टेंस का जोन था और ये ब्रेक होके सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी भी क्या है, प्राइस इस सपोर्ट जोन से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो हमको और पास का सपोर्ट जोन फाइंड आउट करेंगे। अब मैं आ जाऊँगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो जैसे ही मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में आता हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये मेरे लिए था रेजिस्टेंस का जोन जो कि ब्रेक होके अब ये काम कर रहा है सपोर्ट का। अब ये काम कर रहा है सपोर्ट जोन का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एरो मार्क किया है तो आप देख पा रहे होंगे ये जो स्टॉक है, ये जो प्राइस पॉइंट है, ये जो जोन है जो कि पहले मेरे लिए रेजिस्टेंस का जोन था, अब मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ से आप देखेंगे प्राइस एक हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बना रहा है, ये देखिए। तो इस
स्टॉक को अभी बाय करना मेरे ख्याल से सही रहेगा। और जो आपका स्टॉप लॉस है, इस वाले सपोर्ट जोन के जस्ट नीचे रखिए। ये आपका जो स्टॉप लॉस करीब 800 के आप नीचे रखिए और इसको आप बाय कर सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा, जो मेरा रेजिस्टेंस जोन है, जो कि मेरा ऑल टाइम हाई है ये, ठीक है। अगर मैं इस प्राइस पॉइंट में बाय करता हूँ और उसको मैं करीब ऑल टाइम हाई में सेल करता हूँ, तो मुझे तकरीबन 8 से 9% का रिटर्न मिल जाएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है और जब भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है तो जो स्टॉक है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाता है। तो जिसको सेफ साइड में खेलना है वो क्या करिए, अभी इसको बाय कर लीजिए और इसके नीचे का आप क्या रखिए, स्टॉप लॉस 800 का नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेजिस्टेंस जोन था, अब मेरे सपोर्ट का ये काम कर रहा है, ठीक है। ये मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ इंडिकेटर अपन देख लेते हैं जिससे थोड़ा कन्फर्मेशन हमको यहाँ पर मिले। तो ये मेरे पास क्या है, मूविंग एवरेज है। तो ये जो लास्ट का जो मूविंग एवरेज है ये 200 पीरियड का है। तो आप देखेंगे 200 पीरियड के मूविंग एवरेज पे ये क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पर मेरा प्राइस का भी क्या बन रहा है, सपोर्ट जोन बन रहा है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि इसको आप बाय कर सकते हैं। और भी इंडिकेटर देख लें, जैसे कि DMI। तो DMI का जो ये ग्रीन वाला सिग्नल है, ग्रीन लाइन है, इसको अपन DMI पॉजिटिव बोलते हैं। ये DMI पॉजिटिव क्या है, ऊपर की ओर है, मतलब ये भी दिखा रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने की। ओके, तो अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस कमेंट में आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मैं दूंगा। तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, जो ख़रीद सकते हैं वो उसको यहाँ पर बाय कीजिए और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए 800 का नीचे का। और दूसरी बात ध्यान रखना कि ये ऑल टाइम हाई इसका जो है 915 के आसपास है। अगर इस जोन का ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट करके अगर ये ऊपर गया तो काफ़ी मोमेंटम से वो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है और बहुत ही पेशेंसफुली आपको यहाँ पर क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। और आपको देखना है कि इस पॉइंट में ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होकर ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो ही आप क्या कीजिए, बाय कीजिए। या जिसको बाय करना है ब्रेकआउट में वो बाय कर लीजिए ब्रेकआउट में, और जस्ट इस जोन का जो जस्ट 900 के नीचे आप क्या कीजिए, स्टॉप लॉस अपना रखिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।